सोचो आप एक राजकुमार की ज़िंदगी जी रहे थे या फिर जी रही थी, और कुछ पलों बाद आपका सब बदल जाता है। आप ही के घर में आप ऐसे नौकर रहते हो, आपकी माता पिता की सारी चीज़ें उड़ा दी जाती हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा ही कुछ स्टोरी में इस स्टोरी में हुआ। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है, एक लड़की खड़ी होती है, उसके हाथ में एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ का पत्ता गिरता है, वो जलने लग जाता है। उसके बाद वो पेड़ जलता है, वो लड़की देखती है उसको जलते हुए, और उसी के साथ उसका घर भी जल रहा होता है। ये सब उसके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो बोलती है कि उसका सब कुछ बदल गया आफ्टर मीटिंग दिस गाय। उसके बाद आपका पहले एपिसोड का जो टाइटल था वो रिलीज़ होता है कि माय फर्स्ट मीटिंग। हमें उसके बाद हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसकी सिस्टर दिखाई जाती है, उसकी मदर दिखाई जाती है, उसके बापू दिखाए जाते हैं। तो ये अपने ही घर में एज अ सर्वेंट काम कर रही है, और भाई इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है स्टार्टिंग से ही। बचपन से ही इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं हुआ जितना अच्छा एक्सपेक्ट करती थी। ये लोग शिकायत कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद इन दोनों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है कि तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था, कहता है कि नहीं। तो जब देखो अपने ही घर में वो एज अ नौकर काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपको इस कैरेक्टर को याद रखना है पूरी स्टोरी के अंदर। ये आता है सर्वेंट्स के पास में, इसको वो लड़की चाहिए एज अ वाइफ, मतलब सॉरी एज इसके बच्चे की पत्नी के तौर पे, ठीक है। तो साथ ही में जो और नौकर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, और उसके नौकर की मालिका कहती है कि तुम्हें सरकार याद कर रहे हैं, उनके पास जाओ। साइड में हमारी मेन कैरेक्टर सबको देख रही होती है। और उसके बाद उसका एक दोस्त होता है जो उसके पास बचपन से था उसके साथ में, और उसको सैड अच्छी नहीं लगती वो, तो उसको नई चीज़ें ला कर देता है। वो उसके साथ जाता है, उसके साथ बैठ के बात करता है। तो दोनों मिलते हैं, दोनों के बाद बीच में छोटा सा अच्छा सा मोमेंट होता है। उसके बाद दोनों बैठकर आराम से बात करते हैं, और वो कहता है कि देखो मेरे को क्या मिला। उसने कुछ नया टेस्ट किया था, इसको आप ऐसा टॉफ़ी बोल सकते हो। टॉफ़ी उसने टेस्ट की थी, तो वो उसको भी देता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी मतलब ऐसी ज़िंदगी जियो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक हैप्पी, एक अच्छी लाइफ जियो, ठीक है। उसके बाद वो ये बोलकर चला जाता है। और नॉर्मली फिर हमारी मेन कैरेक्टर जो अपने पापा को, ये उसका पापू है, देख रहे हो, अपनी एक बेटी को एज अ नौकर बना रखा है, एक बेटी को एज अ शहजादी बना रखा है। तो वो उससे बोलता है कि भाई आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तैयार रहना है, आपको कहीं जाना है। तो वो कहती है मैं कहीं रहती हूँ। फिर उससे बहुत दूसरा काम करने लग जाती है। उसके मुँह पर थोड़ा सा कालिक लग जाती है, तो उसकी बहन आती है और देखती है कि तुम पहले ही इतना कालिक पहुँच चुकी हो, हम पे और मत करना। वो उसके ऊपर हंसती है, ये सोचती है क्या हो गया। तो दूसरा सर्वेंट उसको बताता है कि आपके चेहरे पर हल्का सा काला लग गया है, ठीक है। वो हंसती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो आता है, वो देखता है वो झाड़ू मार रही है। वो लड़की उससे बोलती है कि आज तो तुमने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। वो कहता है कि हाँ, बट लड़का सैड होता है। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो लड़का थोड़ा सैड होता है, ठीक है। लड़की समझ जाती है कोई प्रॉब्लम है, वो उसको गिफ्ट देता है और वो चला जाता है। उसके बाद लड़की को आदेश मिलता है कि आपको आना है हमारे पास। तो लड़की के मन में पहले से ही कुछ विचार आने लग जाते हैं, जैसे कि यार ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। वो रूम के बाहर खड़ी होती है। उसके बाद वो रूम के फिर अंदर जाती है। वो देखती है कि जिसको वो पसंद करती थी वो उसकी बहन के साथ बैठा हुआ है, और उसके बापू उसका अनाउंसमेंट करते हैं कि जिसको वो पसंद करती थी और उसकी दूसरी बेटी की शादी होगी, और हमारी मेन कैरेक्टर है उसकी शादी किसी और से होगी, और वो 1 या 2 दिन बाद चली जाएगी। ये सुनकर उसकी जो बहन है वो हंसती है उस पर, उसकी सौतेली माँ भी हंसती है उसके ऊपर। बाप चुप रहता है, बाप इतना कुछ नहीं कहता। वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो गेट बंद करके अपना बाहर चली जाती है। वो बैठती है, वो सैड होती है। साथ में जो लड़का उसको पसंद करता था वो भी सैड होता है। वो उसको देखता है कि वो बाहर बारिश में खड़ी है, वो एक पेड़ की तरफ देख रही है। लड़का उसकी तरफ देखता है, देखने के बाद वो भी सैड हो जाता है। फिर लड़का अपने बाप के पास जाता है, बोलता है कि ये क्या किया आपने मेरे साथ, जिसको आपको मेरी वाइफ बनाना था उसको आपने वाइफ बनाया नहीं। वो कहता है, फिर उसकी थोड़ी नोकझोंक होती है। उसका लड़की एक पेड़ के पास बैठती है, वही चेरी ब्लॉसम पेड़ जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, वो काटा जा चुका है। ये पेड़ हमारी मेन कैरेक्टर की माता ने लगाई थी। उसके बाद लड़का उसके अपने पापा के पास तो नहीं जाता, लड़की से बात करता है फिर, और ऐसा थोड़ा सा सैड मोमेंट होता है उन दोनों के बीच में। उसके बाद लड़की सोचती है कि यार ऐसी क्या बात हो गई। तो उसके पास वो सर्वेंट आता है कि आप अपना सामान लेके जाना, और वो उसको एक नया पोशाक देती है। और लड़की के पास सिर्फ 3 ड्रेस होती हैं, देख सकते हो तुम, सिर्फ 3 ड्रेस। 1 ड्रेस ये और 2 ड्रेस पहले पुरानी। वो सुबह उठती है, नए कपड़े पहनती है,
जो उसके पापा ने कहा था कि तुम ये कपड़े पहन के जाना, और घर के बाहर खड़ी होती है और जो उसका पास्ट था वो उसको याद करती है कि यहाँ मैं रही हूँ और अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, मेरा कुछ नहीं रहा। उसकी माता के मरने के बाद वो अकेली थी, वो रो रही होती है बहुत। उसके बाद उसके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं और वो देखते हैं कि ये पेड़ भी सूख गया है, तो इसीलिए वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ को कटवा देते हैं। उसके बाद उसकी सौतेली माँ आती है, वो उसको इतना पसंद नहीं करती, तो उसकी माँ की लड़की हो जाती है और हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसको साइड कर दिया जाता है। ये सब सोच कर वो जाने लग जाती है। सफ़र में जाते जाते उसको अपनी पुरानी चीज़ याद आती है, कैसे कि उसकी बहन को बहुत अच्छे से रखा गया और उसको एज अ नौकर रखा गया। उसकी माँ, सौतेली माँ, उसको बहुत डांटती थी, उसका ख्याल नहीं रखती थी और उसको एक छोटे से कमरे में 4 बाय 8 के कमरे में रखते थे। और उसकी माँ ने जो पेड़ लगाया था उसको भी काट दिया गया। ये सब देख के वो सैड होती है, वो सोच रही होती है कि आगे क्या होने वाला होता है। इसी बीच में उसका स्टेशन आने ही वाला होता है। उससे पहले वो थोड़ा बहुत खाती है, बाहर की चीज़ें देखती है। उसके बाद वो स्टेशन पे उतर जाती है। वो देखती है कि यहाँ तो सब जंगल ही जंगल है, आसपास इतना कुछ खास है नहीं। फिर वो मैप से ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुँच जाती है जहाँ उसको जाना था। जाने के बाद तो उसके बाद घर के अंदर से एक सर्वेंट निकल के आती है और हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो सर्वेंट को बताती है कि मैं यहाँ मैरिज के लिए आई हूँ, मेरी मैरिज का जो सेटलमेंट आपसे हुए थे मैं उसके लिए आई हूँ। वो कहते ठीक है, चलो आप हमारे जो मालिक हैं उनके पास लेके जाती हूँ। इस मालिक के बारे में बहुत अफवाहें थी कि बहुत बेकार है, इसकी बहुत सारी वाइफ रह चुकी हैं, सब भाग जाती हैं, कोई नहीं रुकती। बट इसी सोच कर हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो बैठी होती है, सोचती है कि पता नहीं कैसा आदमी होगा, क्या होगा। बट जब वो आदमी घूमता है और वो उसकी तरफ देखती है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। देखने में कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखने में। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी में आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।